सारी संपत्तियां सिर्फ एक दिल्ली के घर को छोड़ के उन्होंने कह दिया कि सब डोनेट कर देंगे, सब पार्टी को चलाने के लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए लगा देंगे। सब लोग भरना चाह रहे हैं लेके। कोई ऐसा नेता है जो अपना घर का संपत्ति लगा रहा है? क्या कोई सब वो मौन व्रत से उठे, मौन उपवास से, और स्टेज पे आए और बोल दिए। अब जब वो बोले तो मेरे आंख से में आंसू आ गया। 2-2 लाख रुपए जिसको देने का वादा हुआ है 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को, सबका कागज हम लोग भरवाएंगे। चैन से जब सही ढंग से सरकार नहीं बना है, लोकतंत्र में इतना घृणित काम किए हैं। कोई पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही थी, कोई संगठन नहीं लड़ रहा था, लड़ रहा था सरकार चुनाव, सरकार चुनाव लड़ रहा था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जब तक बदलूंगा नहीं तब तक हार नहीं मानूंगा। बखूबी जानते हैं कि ये बातें लगातार कहते आ रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। और देखिए, हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से प्रशांत किशोर 24 घंटों का मौन अनशन पर बैठे थे, जिसके बाद वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जैसे ही प्रशांत किशोर ने अनशन खोला, क्या कुछ कहा वो भी आप सुन चुके हैं। और देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए रितेश पांडे जी भी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो रितेश जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि मौन उपवास पर आप भी बैठे हुए थे। जी, हम साथ में बैठे थे सर के। ये वो 24 आवर्स मौन थे, उपवास में थे, हम मौन नहीं थे। मगर मैं जब तक साथ में जब भी मैं बैठा, वो तो कैसे वो बैठे थे, लगातार कंटिन्यू बैठे ही थे। हम लोग तो हर 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यू बैठे हुए थे। कंटिन्यू बैठे थे। हम लोग का पैर वैर भाई सुन्न हो जाता है, सबका हो जा रहा था, मगर वो कंटिन्यू बैठे हुए थे। और हम लोग तो हर 4 घंटे पे 5 घंटे पे, तो जब बाहर आते थे कोई बात करता था तो हम लोग तो करते थे भाई, मगर वो सर रात में सोए आप लोग? रात में सोए थे प्रशांत? सब लोग झपकी उपकी ले रहे थे, सर वहीं बैठे थे, बैठे हुए थे, जागे हुए थे प्रशांत किशोर, रात भर जागे रहे। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि सो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए? वो अब जब वो बोली मौन व्रत पे थे ना, उनसे क्या कोई बोलेगा। मैसेज कर देते, टेक्स्ट कर देते? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं बोला। अच्छा, आपको लगता है कि मौन उपवास का कुछ फायदा वायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वो उन्होंने जब मौन व्रत से उठे, मौन उपवास से उठे, तो आपने देखा नहीं कि कितना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने। आज के जमाने में पॉसिबल है कि सिर्फ एक घर जो दिल्ली में है वो परिवार के लिए छोड़ के सब डोनेट कर देंगे, सब कुछ डोनेट, सब पार्टी को चलाने के लिए, लोगों तक जाने के लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए, सब कुछ। और चल तमाम अन्य अन्य सारी संपत्तियां सिर्फ एक दिल्ली के घर को छोड़ के उन्होंने कह दिया कि सब डोनेट कर देंगे, सब पार्टी को चलाने के लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए लगा देंगे। आज का नेता, इसका जिक्र, मेरी बात सुनिए, कोई नेता है ऐसा आज के डेट में? सब लोग भरना चाह रहे हैं लेके। कोई ऐसा नेता है जो अपना घर का संपत्ति लगा रहा है, सिर्फ एक घर छोड़ के? भाई सब पूरे भारत जानता है कि कितने कितने लोगों को इन्होंने मदद किया है। 12 मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बनाने में अपना कंधा लगाया। कितनी प्रॉपर्टी, कितना संपत्ति। रितेश जी, आप जानते हैं ना कि जबान है और जबान को आप रोक नहीं सकते हैं। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसमें भी प्रशांत किशोर की कोई चाल होगी। अब कहने वाले को क्या कह सकते हैं, अब इसमें क्या चाल होगी? आप आदमी का नीयत देखिए, आदमी का नीयत देखिए, वो आदमी क्या कह रहा है। तो कहने वाले तो जब महात्मा गांधी जी रहे होंगे तो भी उनके विरोधी थे, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी थे तो भी उनको विरोधी थे, भगवान राम थे तो उनके विरोधी नहीं थे। जो जो भी महापुरुष आए हैं इस दुनिया में, उनके विरोधी रहे हैं। गुस्सा आता है जब इस तरह की बातें आप सुनते हैं। बिल्कुल गुस्सा आएगा। ऐसा आदमी जो सिर्फ कह रहा है कि एक घर बस दिल्ली में जो है अपने परिवार के लिए छोड़ के बाकी सब मैं डोनेट कर दूंगा। समझाया नहीं आप लोगों ने कि ऐसा मत कीजिए भैया? क्या कोई वो मौन व्रत से उठे, मौन उपवास से, और स्टेज पे आए और बोल दिए। अब जब वो बोले तो मेरे आंख से में आंसू आ गया, आंख में आंसू आ गया। बिल्कुल प्राउड होता है, प्राउड होता है कि हम कैसे आदमी के साथ जुड़े हैं, कितने सच्चे इंसान के साथ जुड़े हैं, इसके लिए प्राउड होता है। इमोशन में आंसू आ गया। अभी भी आपकी आंखें नम हो रही है रितेश जी, अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ रहा है। वही बात है ना, ये इमोशन है। ये मैं बस ये ऐसे इंसान से पहली बार
मतलब आप बोल भी नहीं पा रहे। ऐसे इंसान से जुड़ने का ये प्राउड है कि भाई हम ऐसे इंसान के साथ हैं जो इंसान लोगों की भलाई के लिए, जो लोग नहीं बात माने उनकी बात, फिर भी उनकी भलाई के लिए कई लोग जो छोड़ लोग के भी चले गए। जो लोग 10-10 हजार में अपना वोट बेचे, उनके लिए खड़े हो गए। वो कह रहे हैं क्या क्या बोले अभी, बोले कि जिन लोगों को बोला गया है 10 हजार में वोट जिनसे खरीदा गया है बहला फुसलाकर, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ताकि सरकार ये, क्योंकि कागज मांगेगा, कागज में ही छाटेगा कि भाई आपको 2 लाख, यहाँ तक कह दिया कि घेराव करेंगे सर। करेंगे 2-2 लाख रुपया जिसको देने का वादा हुआ है 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों को, सबका कागज हम लोग भरवाएंगे, सबका कानूनी प्रक्रिया हम लोग कराएंगे और सरकार से कहेंगे कि अब दो इसको 2 लाख। यानी कि सरकार को चैन नहीं दीजिएगा, चैन से रहने नहीं चैन दीजिएगा। से जब सही ढंग से सरकार नहीं बना है, लोकतंत्र में इतना घृणित काम किए हैं। सही ढंग से हम उस पर आएंगे। देखिए परिणाम के बाद पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है, एनडीए को प्रचंड जीत कैसे हुई? वोट खरीदा गया है, वोट खरीदा गया। बिल्कुल साफ तौर पे वोट खरीदा गया। हर एक विधानसभा में अगर निकालेंगे प्रतिशत तो 60 से 62 हजार मतदाताओं को उनको 10-10 हजार रुपया कुछ तो अपनी भी गलतियां रही होंगी, कुछ तो अपनी भी गलतियां रही क्या होंगी। गलती रही होंगी, क्या गलती रही होंगी, क्या मतलब पलायन का मुद्दा उठाना गलती है? प्रशांत जी ने आपके लिए वोट किया, लेकिन कुछ तो कमी रही होगी कि शिकस्त भाई भाई हार जो हार गया उसको तो भाई कमी तो निकालेंगे ही लोग, लेकिन हमारी कमी बताइए ना। पलायन का मुद्दा उठाना हमारी गलती है? गरीब बोलना, ये बोलना कि भाई हम अपने बिहार को अगले 10 सालों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे, ये हमारी गलती है? हम पूरे विधानसभा में 420 से ज्यादा गांव हैं, हम पूरे कम से कम 300 गांव में दरवाजे दरवाजे लोगों के घूम गए, ये हमारी गलती और कमी है क्या? कहां से कमी रह गई? कोई कमी नहीं रही जनसुराज के प्रयास में। कमी यह है कि लोकतंत्र के साथ संगठन कमजोर था, बिल्कुल मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ था, आप तो भाई अब तो आकलन आप लोगों ने सही नहीं किया। अब तो 100 तरीके की बात होगी, लेकिन पहली बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हर विधानसभा में 60 से 62 हजार मतदाताओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया गया और चुनाव के दिन तक गया। चुनाव आयोग से साठ गांठ करके ये बताइए, जब चुनाव आयुक्त ही सही नहीं है, हम सीधे चुनाव आयुक्त को बोल रहे हैं। चुनाव आयुक्त जो स्वतंत्र संस्था है, पहले कैसे चयन होता था? प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। उसको नियम में बदलाव करके क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा ही मनोनीत एक सदस्य होता है। लेकिन हमने ये भी देखा आयुक्त ही का चयन ही गलत तरीके से हुआ है, तो हम कैसे सही? लेकिन रितेश जी हमने ये भी देखा, आपके कई सारे वायरल वीडियोस हमने देखे जिसमें काफी परेशान नजर आ रहे थे आप। तो चुनाव के वक्त में ऐसा क्या हो गया कि रितेश पांडे इतना चीखते चिल्लाते हुए नजर आए? चीखते चिल्लाने की बात नहीं है, देखा गया सीधे तौर पे कि 10-10 हजार रुपया भेजा गया लोगों के अकाउंट में। उसके बाद पूरा सरकारी तंत्र, जीविका दीदी से लेके टोला मित्र से लेके पूरा का पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया गया कि उस वोट को मोबिलाइज करके लाओ, सबको बोलो कि 10 हजार मिला है, आगे 2 लाख और मिलेगा। ये कोई पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही थी, कोई संगठन नहीं लड़ रहा था। लड़ रहा था सरकार चुनाव, सरकार चुनाव लड़ रहा था। पूरे बड़े बड़े बयान आप दे रहे हैं रितेश जी। सरकार चुनाव लड़ रहा था। क्या आपको भी लगता है, क्या आपको किसी पार्टी की पर्सनल है जीविका दीदी? टोला मित्र किसी पार्टी के पर्सनल है? अच्छा, वोट चोरी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, क्या रितेश? वोट खरीदा गया है, वोट खरीदा गया है, खरीद कर सरकार बनी है ये। और किसका पैसा? वर्ल्ड बैंक से जो दूसरे काम के लिए पैसा आया था, उस पैसे को लगा दिया गया है चुनाव में वोट खरीदने के लिए। और वो पैसा जमा कैसे होगा? बिहारियों का ही। अब आगे क्या, ये सवाल पूछा जाएगा, अब आगे क्या? जो 1,40,00,000 लोगों से ज्यादा लोगों का जो 10-10 हजार देकर वोट खरीदा गया है बहला फुसलाकर, और ये बोला गया है कि तुमको 2 लाख रुपया और मिलेगा, उसके लिए जो फॉर्म भराएगा, क्योंकि उसमें छटनी करेगा लोग, उसके लिए जो भी फॉर्म भराएगा, हम लोग का ये उद्देश्य है कि उस फॉर्म को भरवाएं और 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों को 2-2 लाख रुपया दिलवाएं। 15 जनवरी से क्या कर रहे हैं? 15 जनवरी से
15 जनवरी से जैसा कि प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घर घर जाएंगे, उसी दरवाजे दरवाजे जाएंगे। उसी काम के लिए जिसको जिसको मिला है 10,000 रुपए, जिसका और जिसका वोट और जिसके परिवार का बड़ी वोट खरीदा तैयारी गया है, उनको उनके पास जाएंगे। बिल्कुल बड़ी तैयारी है, शांति से बैठने वाले लोगों में से नहीं है। और ना ही शांति से बैठने देंगे। एक अंतिम सवाल है रितेश जी आपके लिए, क्योंकि इन लोगों को आपको मानना पड़ जाएगा कि वोट खरीदा है इन लोगों ठीक है, आपको लेकर के भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब रितेश पांडे भी प्रशांत किशोर को गुड बाय कह देंगे। ने। ये तो कब कह रहे हैं गुड बाय आप? गुड बाय करना होता तो यहाँ आके 24 घंटा बैठते थोड़ी। देखिए कैमरा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल कैमरा, मुझे पता है कि कैमरा है, रिकॉर्ड हो रहा है, आपका माइक भी है, आप भी है। बिल्कुल है, हाँ। यानी कि ये महज अफवाह है। कौन अफवाह उड़ा रहा है? उसको मेरे सामने लाइए, उसका नाम बताइए। उसको मेरे सामने लाइए और नाम बताइए। लेकिन एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है, अच्छा आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी कलाकार जो हैं उनको देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ तो आती है, लेकिन अंत में उन्हें वोट नहीं देते? खेसारी लाल यादव बिहार के, क्यों नहीं? पवन सिंह बिहार के, रितेश पांडे बिहार के, कुछ तो वजह रही होगी। देखिए, हारने को तो सब लोग हारते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे, सारे नेता चुनाव हारते हैं। इसमें हार जीत में कोई वो बात नहीं है। हम उतने ही जोश से। खेसारी लाल यादव बिहार के, क्या कहिएगा? मैं पहले ही बोल रहा कि भाई चुनाव जो लड़ेगा उसमें हारेगा जीतेगा, हारने की जीतने की संभावना दोनों है। बिल्कुल भयभीत नहीं है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत? बिल्कुल भयभीत नहीं है। और एकदम ठोक करके प्रशांत किशोर के साथ बिल्कुल हैं और साथ में है और रहेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रितेश पांडे ने, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।